क्या आपका भी स्पर्म पानी जैसा पतला आता है और आपको टेंशन हो रही है कि कहीं मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी स्पर्म गाढ़ा हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपका भी स्पर्म पतला आ रहा है तो आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पर्म ज़रूरी क्यों है। स्पर्म ज़रूरी इसलिए है ताकि आप फादर बन पाए और आपका जो वंश है वो आगे बढ़ पाए। और स्पर्म की जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो ये होती है कि स्पर्म काउंट आपका 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए बेबी कंसीव करने के लिए। और उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए, विद इन नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, तभी आपकी वाइफ बेबी कंसीव कर पाएंगी। और जब आपका स्पर्म अगर पानी जैसा पतला आता है या फिर ऐसा आ रहा है कि उसमें चावल के दाने आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो रही है और ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। ये तो बात हो गई स्पर्म की। अब हम बात करते हैं कि स्पर्म काउंट कम क्यों होता है या स्पर्म पानी जैसा पतला क्यों आता है। तो सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। अब स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। और टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, स्पर्म की क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। तो एक बार जब टेस्टोस्टेरोन डाउन जाना स्टार्ट होता है तो आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, वो पानी जैसा पतला होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओलिगोस्पर्मिया। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो भी आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, चांसेस है कि स्पर्म पानी जैसा पतला आ सकता है। थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव मास्टरबेशन। अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं, दिन में 2-3 बार कर रहे हैं या पहले पास्ट में किया है, तो भी चांसेस है कि फ्यूचर में आपका स्पर्म पानी जैसा पतला हो सकता है। तो मास्टरबेशन को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप खाने में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले पा रहे जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आएगा और स्पर्म की क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी डाउन जाएगी। तो इसीलिए आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना स्पर्म बढ़ाने के लिए। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिक डाइट क्या होनी चाहिए आपके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है या FSH, LH ये सारे इम्बैलेंस है तो भी चांसेस है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है या फिर स्पर्म पानी जैसा पतला आ सकता है। तो आप हार्मोनल टेस्ट भी कराइए, उसको एनालिसिस कराइए, किसी डॉक्टर को दिखाइए, फिर वो आपको सही से बता देंगे कि कहीं ये हार्मोन्स की वजह से तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हीट एक्सपोजर। अगर आप अपने टेस्टिकल को हीट से एक्सपोज कर रहे हैं तो भी आपका स्पर्म पानी जैसा आ सकता है, क्योंकि आपके अंडकोश का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। लेकिन जब आप हीट अप्लाई करते हैं या तो आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्म रहता है या फिर किसी चिमनी में या फिर कहीं आप शेफ़ हैं, तो भी आपका स्क्रॉटल का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, लैपटॉप गोद में रख के काम करते हैं, तो वो भी हीट आपके टेस्टिकल तक जाती है, वहाँ पे भी टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है और आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी मेडिकल इलनेस, या तो अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या हाइड्रोसील है या टेस्टिकुलर इंजरी हुई है या टेस्टिकुलर एट्रोफी है, कुछ भी है टेस्टिकल से रिलेटेड, तो भी आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वेरिकोसील है तो आपके टेस्टिकल में खून का फ्लो कम हो गया है, तो टेस्टोस्टेरोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहे, तो आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आएगा। वहीं अगर आपके टेस्टिकल में पानी भरा हुआ है यानी कि हाइड्रोसील की दिक्कत है, तो वहाँ पे भी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। ये सारे रीजंस हो गए जिनसे आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आ सकता है। तो आप अगर इनमें से कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, या अगर आपको वेरिकोसील, हाइड्रोसील है तो उसको ठीक करिए, धीरे धीरे करके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पर्म तो चलो पानी जैसा पतला आ रहा है, इसको सही कैसे करें। तो इसके कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपका भी स्पर्म गाढ़ा होने लगे। सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है।
आप अपनी डाइट में जिंक लीजिए, सेलेनियम लीजिए, ये सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी भी ज़रूरी है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आप खुद देखोगे कि हाँ, आपके स्पर्म की क्वालिटी सही हो रही है। इसके साथ साथ आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फ़िश लीजिए, एग ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल लीजिए। दाल के साथ साथ आप सोयाबीन, पनीर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपके स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं जिससे आपके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं तो थोड़ा कम लेना। और बाकी ये है कि रात में भिगो के उसको सुबह आप दूध के साथ या खाली पेट में ऐसे भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स से आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, आपके स्पर्म की क्वालिटी तो ठीक होगी, साथ में आपकी सेक्सुअल लाइफ भी सही होगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये सारी डाइट में अगर आप चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आपके स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ कुछ आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, सपोर्टर पहन के रखना है, प्लस आपको नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे की लेनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका भी स्पर्म पानी जैसा जो पतला आ रहा है वो ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। बाकी अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और नहीं हो रहा ठीक तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे बाकी पेशेंट का हमने ठीक किया है स्पर्म काउंट और स्पर्म की प्रॉब्लम, आपका भी ठीक कर देंगे। बस आप अपनी रिपोर्ट मेरी टीम से शेयर करिए और जो भी आपकी तकलीफ़ है आप अच्छे से अपना केस टेकिंग उनको बताइए कि हाँ, मुझे ये तकलीफ़ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो कस्टमाइज्ड मेडिसिन है वो प्रिपेयर होके जाएंगी। तो उन मेडिसिन को जब आप लेना स्टार्ट करोगे तो आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।